हेलो स्टूडेंट्स, और आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री हार्ट चैनल पर। तो आज मैं जो है लास्ट जो टॉपिक है हमारा साइंस में, टॉपिक लास्ट का मतलब अगर हम कहें तो लास्ट यूनिट है जो कि ज़्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन वही है ना कि हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो जो इम्पोर्टेंट उसमें जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो हमारी लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 5, वो है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधन। तो हमारी ऐसी कौन कौन सी चीजें जो हमारे लिए यूजफुल है, जिनको हम एनर्जी के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और नहीं हम बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो बात करते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन को भी जानने में हमें पहले याद पढ़ना होगा सोर्स एनर्जी, या फिर हम बात करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, ऊर्जा के स्रोत। तो यहाँ पे बात करें तो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या, पहले लिख देते हैं फिर डिस्कस करते हैं। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अब आगे हम लिखेंगे विदाउट एनर्जी वर्क cannot be performed। तो अगर आसान भाषा में बोले तो सीधी सीधी बात है कि एनर्जी क्या होती है कि किसी भी कार्य को, किसी भी काम को करने के लिए, वर्क को करने के लिए हमें क्या होता है कि एनर्जी चाहिए होती है। जैसे मान लो कुछ लोग हैं रेस में चल रहे हैं तो पता ही होगा कि रेस में जब चलते हैं, जब दौड़ लगाई जाती है तो क्या होता है कि वहां पे जगह जगह पे वाटर रखा होता है, मतलब एनर्जी ड्रिंक रखा होता है। वाटर नहीं, एनर्जी ड्रिंक होता है। एनर्जी ड्रिंक वो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। तो क्या होता है जब वो वर्क कर रहा है, वर्क डाउन वहां पे कर रहा है, मतलब कि बहुत तेज रनिंग कर रहा है, तो क्या हो रहा है, उसकी धीरे धीरे एनर्जी लेवल बॉडी का क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि बॉडी का ग्लूकोज कम हो रहा है। वर्क जो यहाँ पर है, मैं एनर्जी की उस पर कर रहे हैं, तभी वो दौड़ रहा है। तो ये जो एनर्जी कम होती जा रही धीरे धीरे, उसको वहीं पे क्या है ना कि वो लोग रुक कर एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, फिर फर्दर वो क्या करते हैं, अपनी जो रनिंग है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि किसी भी वर्क को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी जरूरी है। उसके साथ ही साथ हम बोलेंगे कि विदाउट एनर्जी वर्क कांट बी परफॉर्म, यानी कि अगर एनर्जी नहीं है तो वर्क भी किसी तरह से हम पॉसिबल कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब इसके आगे बात करें, अगर हम लोग पता है कि एनर्जी जो थर्मोडायनेमिक्स यानी कि 11th में पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में, तो उसमें ये कहा गया था, कहा उन्होंने कि एनर्जी neither be destroyed nor be created। It can only converted into one form to another form। एक बात बता रहा है, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं हिंदी में ही बोलती हूँ, तो जो बोलते हैं उसी को ही लिख लिया करो, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, एनर्जी neither be created nor be destroyed nor be created, it can only converted one form to another form। तो अगर आसान भाषा में बोले तो ऊर्जा जो होती है, जो हमारी एनर्जी होती है, उसे ना ही हम खत्म कर सकते हैं, ना ही उसे नया बना सकते हैं। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा ये फैन है, तो फैन जो है वो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर जीरो नहीं, मतलब कि एनर्जी जो है वो जीरो है, क्योंकि यही बोला गया कि एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती। एक्चुअल में यहाँ इस फैन के ऊपर एनर्जी होती है, वो भी कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी में भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसमें कि वेलोसिटी हमारी जीरो होती है, तो उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि यहाँ पर हम उस फैन के ऊपर अगर देखें तो स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, करंट निकलेगी और उस फैन पे रहेगी और वो फैन रोटेट होने लगता है, तो उस दौरान ये होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसा थोड़ी ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी फैन के पास जाकर खत्म हो जा रही है, नहीं,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। और जैसे स्विच ऑफ करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्दर पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि फैन रुक जाएगा। तो अगर हम कहीं खड़े भी होते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती, उस समय पोटेंशियल एनर्जी होती है। इस समय यहाँ मैं बोल रही हूँ तो मेरे पास क्या है, साउंड एनर्जी चल रही है। ठीक है, तो एनर्जी कुल मिला के कहते हैं तो ना ही बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लो। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और एनर्जी में ही हम इसको क्या करते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा होता है हमारा रिन्यूएबल सोर्सेज। अब ये दोनों होते क्या है तो इनको अभी हम बात करेंगे। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं गैर नवीकरणीय, या फिर इसको बोलते हैं एक और नाम अनवीकरणीय। ठीक है, इतने नाम है इसके। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, या फिर ठीक है, अनवीकरणीय स्रोत वो भी क्या है, एनर्जी के रिसोर्सेस है ना, अनवीकरणीय एनर्जी रिसोर्सेस। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपल सी बात ये होगी कि एक्चुअल में नॉन रिन्यूएबल होते कौन है। तो नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जिन्हें क्या होता है कि पहली बात तो ये बनते बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड के बाद है। लॉन्ग पीरियड का मतलब है इन्हें बनाने के लिए करोड़ों साल लग गए। तो अगर ये जो है खत्म हो गए, पहली बात तो इन्हें क्या है, इंस्टेंट बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि जिस चीज को बनाने में करोड़ों साल लगे तो वो तुरंत 1 साल में 2 साल में तो नहीं बन सकती ना। तो यही कहने का मतलब है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं, पहली चीज तो ये है कि इनकी जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, ये सीमित है। अगर ये नष्ट हो गए, खत्म हो गए तो हम इन्हें दोबारा बना नहीं सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का मतलब है रिन्यू ना कर सके, जिन्हें दोबारा बनाया जा ना सके। ठीक है, तो अब इसी में हम लिखेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस इज अ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल। पहली बात तो नेचुरल का मतलब है कि नेचुरल होता है, नेचर ने हमें दिया है। ठीक है, ये मैन मेड नहीं होता। नेचुरल रिसोर्सेस दैट कैन नॉट बी readily replaced। इन्हें ऐसा नहीं कि तुरंत हटा दिया गया या अगर खत्म हो गए तो उन्हें तुरंत ही बना दिया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इनको एक और नाम से बोलते हैं, दे आर फाइनाइट। दे आर फाइनाइट रिसोर्सेस, यानी कि ऐसे रिसोर्स जो कि सीमित है। फाइनाइट का मतलब सीमित है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, दे हैव accumulated in nature over a long period। they have in nature over a long period, मतलब कि ये ऐसे ही नहीं कि हवा में बन गए हैं, इनको बनाने में बहुत ज्यादा नेचर ने टाइम लिया है, यानी कि करोड़ों साल लिए हुए हैं। ठीक है, and cannot be quickly replaced। ठीक है, तो इनको ऐसा नहीं कि कहीं भी कैसे भी करके हटा दिया। ठीक है, रिप्लेस्ड लिख लो भाई, लिख लो, फिर इसमें हम आगे थोड़ा पढ़ते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो यूनिट 5 में जो चीजें इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से लिख लो। तो याद रखना, they cannot be replaced when exhausted। एग्जॉस्टेड का मतलब है अगर मान लो ये विलुप्त हो गए डायनासोर की तरह, तो ये ऐसा नहीं है कि इनकी जगह पे किसी और को ले आए या फिर इन्हें ही फर्दर बनाया गया। ठीक है,
नोट हो गया? अब आगे बढ़े। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट इसमें पॉइंट की, तो याद रखना कि अब एग्जांपल की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं। तो लिखेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडेड। भाई हमारे क्या क्या इंक्लूड होते हैं? नेचुरल गैस, एग्जाम्पल नेचुरल गैस। इसके बाद हमारा कोयला जो होता है वो, उसमें बहुत सारे टाइप होते हैं कोल के। इसके साथ ही साथ पेट्रोल, ठीक है, या पेट्रोलियम, जो भी लिखना चाहो उस हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। तो पेट्रोल है, मतलब इनको पेट्रोल और जो पेट्रोलियम है ये कैसे है? फॉसिल फ्यूल है। नेचुरल गैस भी क्या है हमारा? फॉसिल फ्यूल है। इसको भी पढ़ाएंगे होता क्या है। फॉसिल फ्यूल का मतलब इन्हें बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन, ठीक है। इसके अलावा हमारा एग्जांपल एक और हो सकता है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी अगर हम बात करें तो बच्चे याद रखना रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बनाया जाता है। और इसमें भी सबसे पहले अगर हम ज्यादा बात करें कि ज्यादा यूज कौन से करते हैं, तो यूरेनियम यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो भी तो हमारे लिमिटेड ही है, बहुत ज्यादा उसको यूज करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं एट द टाइम कभी ना कभी तो खत्म होगा, ठीक है। तो याद रखना न्यूक्लियर एनर्जी किससे फॉर्म करते हैं? यूरेनियम, यू से, मतलब यू उसका सिंबल है यूरेनियम मेटल का, सॉरी रेडियो एक्टिव मेटल का, ओके। अब अगर इसके बात करें, इसमें अभी पॉइंट्स नहीं खत्म हुए हैं, याद रखना जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, पहली चीज तो इनकी सप्लाई और नॉट सेफ फॉर एनवायरनमेंट। यानी कि अगर हम एग्जांपल लें कोल एंड पेट्रोल, हम नेचुरल गैस नहीं ज्यादा लेंगे क्योंकि नेचुरल गैस की अगर बात करें तो सीएनजी जो होता है वो 0% पोल्यूशन करती है, ठीक है। उसमें मीथेन पाई जाती है सीएनजी में। सीएनजी नेचुरल गैस का एक एग्जांपल है ना, सीएनजी। तो याद रखना वो 0% पोल्यूशन करती है और वो मीथेन से बनी होती है। नेचुरल कंप्रेस्ड या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं सीएनजी, ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम्स जो होते हैं हमारे, क्या होता है? फॉर एनर्जी सप्लाई, भाई एनर्जी सप्लाई तो करते हैं, supply are not safe for our environment। इसका मतलब सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो ये इको फ्रेंडली नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? इको फ्रेंडली नहीं होते, ओके। ऐसे क्रॉस मत लगा दो, तुम लोगों को तो कुछ बताना ही बेकार है। आगे हम ऐसे लिख दे रहे नॉट इको फ्रेंडली, ठीक है, नॉट इको फ्रेंडली, ठीक है। अब क्यों होते नहीं है तो सुनो क्या होता है, ये सारे बहुत सारी कॉजेस करते हैं, जैसे हमें पता है भाई पेट्रोल से कोल से क्या होता है? पोल्यूशन होता है, वो भी कौन सा टाइप का? इट कॉजेस एयर पोल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। एसिड रेन्स होती है ना, एसिड रेन। इसके साथ ही साथ क्या है हमारा? ग्लोबल वार्मिंग, तो जानते हैं जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। तो चलो इसको फटाफट नोट कर लो। और सिंपल सी बात है कि याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ ही पॉइंट है तो मेरे हिसाब से तो याद हो जाना चाहिए। नोट कर लिया? अब नीचे एक पॉइंट और लिख सकते हो कि न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी जनरेटेड या मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये भी लिख लो, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, बता चुके हैं वैसे। न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरेनियम। तो समझ जाओ इसका मतलब यूरेनियम भी क्या है, एंड मतलब मेनली इसको ही यूज करते हैं। एंड मे बी एग्जॉस्टेड, यानी कि कभी ना कभी ऐसा तो होगा ही, इतना ज्यादा यूज किया जा रहा है कि कभी ना कभी ये यूरेनियम जो है खत्म ही हो जाएगा, एग्जॉस्टेड, विलुप्त हो जाएगा। एग्जॉस्टेड का मतलब विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। याद रखो इसी वजह से इसको एक और नाम दिया गया है, इट इज ऑल्सो
known as it is also known as conventional एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी की अगर बात करें तो प्रतिष्ठा, परंपरा। मोहब्बतें मूवी देखी है, उसमें अमिताभ बच्चन बोलता है ना, प्रतिष्ठा, परंपरा, पता नहीं क्या आगे बोलता है, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो याद रखना, कन्वेंशनल एनर्जी को कहते हैं पारंपरिक, रूढ़ी, मतलब कि जो सदियों से चली आ रही है एनर्जी, उसको ही पारंपरिक ऊर्जा। खुद ही सोचो, हमें कहीं भी यूज करना होता है, जैसे आजकल के टाइम में बायोगैस का भी यूज किया जाता है अभी शुरुआत हुई है। अब जैसे अभी बात करो कि पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या हो रहा है, पेट्रोल जो है, पेट्रोल वाले जो भी संसाधन है, जैसे स्कूटी है, रिप्लेस करके क्या ओला इलेक्ट्रिक आ गया। लेकिन अभी भी लोग क्या है, जो पुरानी चीजें, भाई हमें पेट्रोल वाली गाड़ी चलाने में ज्यादा मजा आता है ना। इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक तो जाती है, लगता है चली गई, तो पता ही नहीं चलता है। तो ये कहने का मतलब है कि क्या हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो चीजें पुरानी है कि हाँ यार पेट्रोल पॉल्यूशन हो रहा है, ये नहीं दिख रहा, लेकिन ये दिख रहा है कि हाँ उसको चलाने में ज्यादा फील आती है, मजा आती है। भाई मुझे तो वही अच्छी लगती है। ओला इलेक्ट्रिक बगल से निकल जाते हैं, हम तो देखते हैं निकल गई गाड़ी। चलो तो फिर ये बात है, हम इसको नोट करते हैं। चलो नोट करो, जल्दी से नोट करो। हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन या स्रोत। तो अब हम बात करेंगे, तो याद रखना, दोस एनर्जी रिसोर्सेस, those energy resources which are being produced continuously in nature, continuously in nature, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर ये खत्म भी होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसकी पूर्ति, उसकी कमी को दूर कर देते। जैसे करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो हमें पता है वाटर टरबाइन होती है बड़ी बड़ी, तो हमें पता है उसको क्या करते हैं, उस टरबाइन में, उस चक्रे में क्या करते हैं, बहुत बड़ा सा पानी का फ्लो फेंकते हैं। और जैसे फेंकते हैं तो वो वाटर फ्लो करके क्या करता है, टरबाइन को घुमाता है। और जैसे टरबाइन घूमती है, वो फर्दर क्या करता है, पानी भी जा रहा है, और वहां पे जो वाटर है वो बना देता है, यानी कि जो टरबाइन घूमता है तो वो बना देता है उसमें मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। और मैकेनिकल एनर्जी जैसे ही बनती है वो फर्दर कन्वर्ट कर देती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी क्या हो रहा है, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। और कहने का मतलब यहाँ कुछ वेस्टेज भी नहीं होता, और हमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो जब भी खत्म होगा इलेक्ट्रिक का कोई नहीं है, इसको यूज करते रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर वाटर की बात करें तो वाटर, हाँ ये कह सकते हैं कि वो जो है मेरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। भाई कभी ना कभी वाटर इतना वेस्ट किया जाता है कि कभी ना कभी तो खत्म होगा ना। तो यहाँ पे क्या है, फिलहाल तो अभी की बात कर रहे हैं, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, नवीकरणीय, नवीकरणीय का मतलब नया बनाया जा सकता है। ओके, दे कैन बी मेक न्यू। ठीक है, फिर दे आर नॉट एग्जॉस्टेड, याद रखो ये विलुप्त नहीं होते, दे आर नॉट एग्जॉस्टेड। ओके, अब बात करते हैं, तो याद रखना बेटे, ये सारे क्या होते हैं, दे आर इको फ्रेंडली। कैसे होते हैं, इको फ्रेंडली, यानी कि हमारे एनवायरमेंट, सॉरी फ्रेंडली है ना, हाँ। अब इसका मतलब है ये एनवायरमेंट के प्रति, या एनवायरमेंट में क्या करते हैं, फेवरेबल होते हैं, दे आर फेवरेबल फॉर नेचर। ठीक है, अगर करते भी है कॉजेज, मतलब थोड़ा बहुत पोल्यूशन करते हैं तो बहुत रेयर या बहुत कम, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन नहीं करते या हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। एग्जांपल, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा बोलते हैं ना, क्या नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा विंड, पवन चक्की देखी है, वाला गाना देखा है, सर की जो धीरे धीरे, उसमें क्या है, रानी मुखर्जी क्या करती है, लाला लाला करती है ना उस गाने में।
तो पीछे देखा होगा सलमान खान जब आता है तो सलमान खान क्या करता है, पीछे देखा होगा बड़ी बड़ी सी पवन चक्की लगी होती है, ठीक है, विंड। तो उसमें क्या होता है, वो जब घूमती है ना हवा के झोंके से, तो वो जब घूमने लगती है तो वहां पे जो है विंड एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट कर देती है हमको, यानी कि वहां भी क्या मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है उस चक्रे की घूमने से, और वो कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अगर गाना नहीं देखा है तो आज जरूर देखना, ठीक है। अब भाई विंड एनर्जी के बाद हमारा क्या करेंगे, एक और होता है जियो थर्मल एनर्जी। जियो थर्मल एनर्जी, तो बस इतना काफी है आई होप। और हाँ एक और लिख लो भैया, ये क्या होते हैं, दे आर नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल का मतलब बताओ, पारंपरिक नहीं होते हैं, ठीक है। पारंपरिक मतलब ये नहीं कि सदियों से चला आ रहा है, तो इसको नोट कर लो। तो आज के लिए इतना ही रखते, क्योंकि मेरे हिसाब से इस चैप्टर में जो जो पॉइंट्स बस बताते जाएंगे उन्हीं को देखना, इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। 2-3 नंबर का ही आएगा, और आएगा भी कि नहीं कोई पता नहीं, लेकिन वही चीज है ना कि हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। और मेरे हिसाब से इसको अगर एक बार आपने लेक्चर देख लिया तो दोबारा बोर्ड के टाइम में भी इतनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं। बाकी चैप्टर में फोकस करो, इसको एक बार देख लो, इसके अच्छे से नोट्स बना लो, ताकि जब पेपर हो तो कम से कम उसको एक बार देख लो और काम खत्म हमारा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं कल अपलोड कर दूंगी, ठीक है। सो ओके, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। शुभ रात्रि।